हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिज्ञान विज़न में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल माह के टॉप करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने हाल में ही ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है। ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 तेलंगाना। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों से सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक सभी कार्य दिवसों में मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श और सामान्य स्वास्थ्य सलाहें लोगों को प्रदान की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, उस संगठन का नाम बताइए जिसने खाद्य संकटों पर चौथी वार्षिक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक है 2020 तक बेहतर निर्णय के लिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। ऑप्शन 1 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ऑप्शन 3 खाद्य और कृषि संगठन FAO, ऑप्शन 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP। इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 3, उस बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आई एम बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है। ऑप्शन 1 लक्ष्य सेन, ऑप्शन 2 PV सिंधु, ऑप्शन 3 श्रीकांत किदाम्बी, ऑप्शन 4 साई प्रणीत। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 PV सिंधु। क्वेश्चन नंबर 4, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनसे अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम E कोल्बी पुरस्कार 2020 जीता। ऑप्शन 1 रॉबर्ट ग्रेव्स, ऑप्शन 2 अलन लुइस, ऑप्शन 3 एडम हिगिनबॉटम, ऑप्शन 4 निकोलस मॉन्स्टरेट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3 एडम हिगिनबॉटम। क्वेश्चन नंबर 5, 180 देशों के बीच पेरिस स्थित रिपोर्ट सेंस फ्रंटियर द्वारा प्रसंकलित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन 1 142, ऑप्शन 2 110, ऑप्शन 3 135, ऑप्शन 4 120। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1 142। 180 देशों का विश्लेषण करने वाले द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 45.33 के स्कोर के साथ भारत की रैंक 2 स्थान कम होकर 142वें स्थान पर आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, उस भारतीय संस्थान का नाम बताइए जिसने चुंबकीय रैम विकसित की है जो उच्च डेटा भंडारण और तेज संगणना की क्षमता रखती है। ऑप्शन 1 IIT कानपुर, ऑप्शन 2 IIT मंडी, ऑप्शन 3 IIT रुड़की, ऑप्शन 4 IIT कलकत्ता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 IIT मंडी। क्वेश्चन नंबर 7, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के शोधकर्ताओं ने बग स्निफर नामक एक बायोसेंसर विकसित किया है जो रोगजनकों का तेजी से पता लगाता है। ARI कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 गुरुग्राम, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 इंदौर, ऑप्शन 4 पुणे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 पुणे। महाराष्ट्र के पुणे के अगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक कम लागत वाले बायोसेंसर बग स्निफर का विकास किया है। यह पोर्टेबल डिवाइस सिर्फ 30 मिनट में 1 मिलीलीटर के नमूने से 10 बैक्टीरिया कोशिकाओं का पता लगा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहले राज्य का नाम बताइए जिसमें सॉफ्टवेयर आधारित इन हाउस वर्चुअल कोर्ट सुविधा है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 हरियाणा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश। हाल ही में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए सैन्य उपग्रह का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन 1 बद्र, ऑप्शन 2 नूर, ऑप्शन 3 बाबर, ऑप्शन 4 अरबसैट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 नूर।
क्वेश्चन नंबर 10, उच्च दबाव वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कोविड-19 से लड़ने के लिए विकसित किया है? ऑप्शन 1 वायरल, ऑप्शन 2 इन्फेक्ट, ऑप्शन 3 फाइट, ऑप्शन 4 वाइटल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 वाइटल। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के इंजीनियरों ने विशेष रूप से कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल नामक एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वेंटिलेटर विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 11, 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में देखा गया है। वर्ष 2020 के लिए इसका विषय क्या है? ऑप्शन 1 टीके आपको बचाने के लिए, ऑप्शन 2 वैक्सीन्स फॉर ऑल, ऑप्शन 3 टीकाकरण अंतर को बंद करें, ऑप्शन 4 टीके काम करते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 वैक्सीन्स फॉर ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, 23 अप्रैल 2020 को भारत के किस राज्य सरकार ने वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस मनाया है? ऑप्शन 1 नागालैंड, ऑप्शन 2 सिक्किम, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 मणिपुर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 मणिपुर। 23 अप्रैल 2020 को मणिपुर सरकार ने खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोंगजोम दिवस के रूप में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को याद किया, जो एक ऐतिहासिक स्थल है जो स्मरण में निर्मित दुनिया में तलवार की सबसे ऊंची प्रतिमा रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने विश्व पुस्तक दिवस पर #माई बुक माई फ्रेंड्स कैंपेन लॉन्च किया? ऑप्शन 1 श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन 2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन 3 मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 14, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार USD 71.1 बिलियन के साथ दुनिया भर में सैन्य खर्च में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 3। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर 1917 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2018 की तुलना में 3.6% की वार्षिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 15, झूमा खातून जिसे हाल ही में 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया था किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 जिम्नास्टिक, ऑप्शन 2 बॉक्सिंग, ऑप्शन 3 कुश्ती, ऑप्शन 4 एथलेटिक्स एंड रनिंग। इसका जो सही आंसर है वह है एथलेटिक्स एंड रनिंग, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम राज्य का नाम जिसने जियो मैप लोकेशन के लिए गूगल के साथ करार किया है? ऑप्शन 1 गोवा, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 बिहार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। कोविड-19 लॉकडाउन के अचानक शुरू होने के कारण उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रमों को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जो एक दिन में 12 लाख भोजन के पैकेट का उत्पादन करता है। योगी आदित्यनाथ राज्य सरकार ने लाभार्थियों की आसानी के लिए गूगल मैप्स ऐप के माध्यम से इन सभी प्रतिष्ठानों के स्थान के लिए गूगल के साथ जियो मैप के लिए अनुबंध किया है। क्वेश्चन नंबर 17, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने ICMR द्वारा प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। वर्तमान DCGI कौन है? ऑप्शन 1 बलराम भार्गव, ऑप्शन 2 राजीव गर्ग, ऑप्शन 3 के विजया राघवान, ऑप्शन 4 BG सोमानी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 BG सोमानी। क्वेश्चन नंबर 18, उस सुपर हीरो का नाम बताइए जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि कोरोना वायरस को कैसे हराया जाए। ऑप्शन 1 परमाणु,
ऑप्शन 2 नागराज, ऑप्शन 3 शक्तिमान, ऑप्शन 4 वायु। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 वायु। क्वेश्चन नंबर 19, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर नामक पुस्तक लिखी। ऑप्शन 1 सुधा मूर्ति, ऑप्शन 2 अनीता देसाई, ऑप्शन 3 कामिला शमसी, ऑप्शन 4 किरण देसाई। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 1 सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति द्वारा लिखित हाउ द ओनियन गॉट इट लेयर्स नामक पुस्तक पफिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। पुस्तक को छोटे बच्चों के लिए ई बुक और ऑडियो रूप में भी जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों में फैले कोरोना वायरस को जांचने के लिए कुल टीमों की संख्या क्या है। ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 11। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 11। देश के कई जिलों में लॉकडाउन के उल्लंघन में आम लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। गृह मंत्रालय MHA ने कोरोना वायरस से उत्पन्न गंभीर स्थिति की समीक्षा करने के लिए 5 नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीमों IMCT का गठन किया है। ऐसी टीमों की कुल संख्या 11 है। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने धन्वंतरी योजना शुरू की है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध दवाएं घर पर ही मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। ऑप्शन 1 मणिपुर, ऑप्शन 2 गोवा, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 असम। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 4 असम। क्वेश्चन नंबर 22, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सुधीर भार्गव, ऑप्शन 2 विमल जुल्का, ऑप्शन 3 सुरेश पटेल, ऑप्शन 4 संजय कोठारी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 संजय कोठारी। क्वेश्चन नंबर 23, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF ने भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और ई दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने के लिए ई कार्यालय या ई ऑफिस अनुप्रयोग शुरू किया है। ऑप्शन 1 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन 2 भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल, ऑप्शन 3 सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन 4 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए पहली जांच फ्री रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक परख विकसित की है। ऑप्शन 1 IIT मंडी, ऑप्शन 2 IIT दिल्ली, ऑप्शन 3 IIT रुड़की, ऑप्शन 4 IIT भोपाल। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन 2 IIT दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 का परीक्षण करने में मदद करने के लिए कोविड-19 का पता लगाने वाली पहली जांच फ्री रियल टाइम PCR डायग्नोस्टिक परख विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 के लिए विषय क्या है। ऑप्शन 1 एंड मलेरिया फॉर गुड, ऑप्शन 2 लेट्स क्लोज द गैप, ऑप्शन 3 भविष्य में निवेश करें मलेरिया को हराएं, ऑप्शन 4 जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। इसी के साथ दोस्तों यह हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।